पता है, जब मैंने सुना कि आसिम और सबरीना भाभी आ रही हैं, उसी वक्त मेरी छठी हिस्स ने कहा कि अब तो कुछ ना कुछ अनहोनी होके रहेगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ उसकी रजा से हो गया। अम्मा, मुझे तो लगा था कि जब आपको पता चलेगा तो आप बहुत नाराज होंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बड़ी मजबूर थी। माँ से बदगुमान होना छोड़ दो बेटा। अब तुम मजबूर नहीं, मजबूत हो। तुम्हारी औलाद तुम्हारी ताकत है। अब तुम्हें और मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। समझ लो तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे हमेशा के लिए दूर हो गए। तुम्हारी तो औलाद तुम्हारी माँ बन गई है। अरे सारे वो काम करती फिर रही है जो मुझे करने चाहिए थे। शायद इसीलिए बेटा तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती। माँ से कौन नाराज हो सकता है माँ? मैं ऐसा शायद कुछ भी ना करती अगर ये लोग नशवा को दूसरी बिस्मा बनाने की कोशिश ना करते। मेरी जिंदगी तो गुजर गई, लेकिन नशवा की अभी सारी जिंदगी पड़ी है। मैंने उसको मुनाफकत से जीना नहीं सिखाया अम्मा। तो सोचें, उसके लिए इस घर में रहना कितना मुश्किल होता। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। अब मार के रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देना। अरे जितने एहसान उन्होंने तुम पर किए थे ना, उससे दुगने उतार दिए हैं। अब ना तुम मजबूर हो और ना मैं एहसान फरामोश। अब हमें निश्ची की भलाई के लिए सोचना है। ऐसा ना हो कि फिर तुम किसी मुरव्वत और मजबूरी में किसी जाल में फंस जाओ। बेटा, तुम खुश तो हो? मुझे ये सोचने की मोहलत ही नहीं मिली कि मैं खुश हूं भी या नहीं। नशवा को हर चीज की बहुत जल्दी होती है, लेकिन इस दफा जल्दी मुझे भी है, उसके पैरों की जंजीरें खोलने की। माँ जी और भाई साहब बहुत नाराज हैं अम्मा। बस मुझे इस चीज की टेंशन है अम्मा। तुम तो राजी हो ना। तुम्हारी बेटी खुश है, तुम्हारे साथ है। अरे उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो। देखो बेटा, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से राजी नहीं होते ना, अरे वो भला तुमसे क्या खुश होंगे।